रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिवे सवे भेदे साङ्गपदोक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावर्तित तद्गतिं न मनता पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। उपस्थित सभी संत, तपस्वी भाइयां एवं भक्त जनता, आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में पहले प्रायश्चित रखा गया, फिर दूसरे दिन नया साल समझो या नवरात्र समझो तो सत्संग रखा हुआ था। तो आज कथा शुरू होने जा रही है। जैसा कि मैंने पहले हमेशा बताता हूं, हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथ हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपनिषद। इसके अलावा रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ या और जितने भी देवी देवताओं को पूजने वाले सभी ग्रंथ हैं, लेकिन उन सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवद गीता को ही मान्यता दी जाती है। गीता यह केवल अर्जुन के लिए नहीं संपूर्ण विश्व जाति के लिए संदेश था। उसी गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, साधु पुरुषों पर संकट आते हैं, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। श्लोक के अंत में कहा गया है, धर्म संभवामि युगे युगे, अर्थात हर युग में। केवल ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ही उनका अवतार हुआ था। युग युग का मतलब हर युग में। तो सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में कहते हंस अवतार हुआ। कहते हंस अवतार किस लिए हुआ? ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया, कहते हैं तात श्री, यह जो जीव है
तीनों गुणों जो सप्त रज तम है, इनसे भरा हुआ है, इनसे अलग कैसे हो सकता है? अब ब्रह्मा था जो भ्रांति में पड़ गया, कहते ये उत्तर तो मैं कैसे दूंगा। तो उसने कहते भगवान से प्रार्थना की, मेरी कहते लाज बचाओ, मैं अपने पुत्रों को कैसे उत्तर दूं। तो ब्रह्मा का जो वाहन है, जो सवारी है, किसकी है? हंस की है। तो कहते हंस में भगवान प्रवेश कर गए और भगवान बोलने लगे। जो वो चारों पुत्र थे, इधर भगवान बोल रहे थे, वो सुनते जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है, हर एक किसी के बस की बात नहीं है। आप अभी से अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने श्री मुख से कहते हैं, हे शास्त्र हंस अवतार ब्रह्म्या प्रति निरूपले परि अधिकारे विद्यते द्वार नुगड़े जी। कहते यह जो शास्त्र है ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा के चारों के प्रति भगवान ने निरूपण किया, लेकिन जो ब्रह्मा था हेते द्वार नुगड़े जी, कहते जो उसके लेने के द्वार थे, लेने की जो शक्ति थी उसकी कहते वो खुली ही नहीं। फिर कहते त्रेता युग आया। उसके बाद त्रेता युग में कौन सा अवतार हुआ? श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज। फिर उसके बाद द्वापर। हाँ जी, 3 के बाद 2 आएगा कि 2 के बाद पहले 3 आएगा? देखो ना, ये मेरी बात सुनो, त्रे 3 द्वा 2, अब पहले 3 के बाद 2 ही आएगा, ऊपर से शुरू है ना, 4 3 2 1 ऐसे है। त्रेता में दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का अवतार हुआ और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जी का, और कलयुग में कौन कौन से अवतार हुए? हाँ, इस श्लोक से यह सिद्ध हो गया कि हर युग में भगवान अवतार धारण करते है कि नहीं? संभवामि युगे युगे। तो कलयुग में जो हमारे साधन दाता जिनको हम बोलते हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी, हर अवतार की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है कि मैंने कौन कौन सा काम करना है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, जिस समय ये मेडिकल लाइन में इनको सिखाया जाता है तो हर चीज बताई जाती है, हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन ये किसी एक लाइन को पकड़ लेते हैं। जैसे किसी ने दिमाग का पकड़ लिया, हाँ, उसका प्रोफेशनल बन जाता है, उसका वही। तो शास्त्र भी ये बोलता है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, कमना कमणी विसन, कमना कमणी विसन, एक जीव उद्धरी जति हे जीवसन। किसी अवतार को किस प्रकार का व्यसन है, किसी अवतार को किस प्रकार का व्यसन है, पर हमारे को जीवों का उद्धार हो, यही व्यसन है। अर्थात यह जो जीव बंधनों में पड़े हुए हैं, इनको संसार से निकालना ही मेरा काम है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमे ग्राम में था। प्रतिदिन की तरह भगवान डोमे ग्राम के राजमठ के ओटे के ऊपर बैठे हुए थे।
डोमे ग्राम में मुख्य रूप से 3 मठ हैं। एक राजमठ, दूसरा उंच मठ और तीसरा प्रसन्न मठ। हमेशा ही मैं बताता हूं, राजमठ अर्थात जहां पर भगवान ने ज्यादा राज्य किया, जहां पर भगवान ज्यादा उठे बैठे, जहां पर भगवान निद्रा लेते थे। उंच मठ अर्थात जो वो मठ है राजमठ से कम 3 फुट ऊंचा है, आज भी वैसा है, और इसलिए उसको उंच मठ बोलते हैं। और प्रसन्न मठ अर्थात जहां पर एक बार भगवान ने प्रसन्नता का स्वीकार किया था, इसलिए उसको प्रसन्न मठ बोलते हैं। तो राजमठ के ओटे के ऊपर प्रातः काल का समय था, कोई 3 बजे का अंदाज समय होगा। भगवान अपने ओटे पर ऐसे आश्वस्त बैठे हुए थे। भगवान के सामने भगत बैठे हुए थे। उन भक्तों में जो महादायिसा श्री नागदेवचार्य जी की चचेरी बहन बड़ी ही जिज्ञासु थी। उसके मन में कोई भी अगर संशय आता, छोटा सा भी संशय आता, तो वो भगवान से बिना पूछे रहती नहीं थी। तो भगवान को प्रश्न करती है, कहते जी आमी गोसावी ते चिंती, गोसावी का ही चिंतित थी। कहते महाराज हम आपका चिंतन कर रहे हैं, अर्थात आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो आप किसका स्मरण कर रहे हैं? तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहने लगे, बाई हे सकल जीवाते चिंती, अर्थात हम सृष्टि के सभी जीवों का चिंतन कर रहे हैं। किसको ज्ञान देना है, किसको प्रेम देना है। अगर यह कोई सांसारिक व्यक्ति है, अगर वो ऐसे समय में 3 से 6 बजे के बीच में उठकर बैठा हुआ है, अगर संसारी वस्तु की चाह करता है, तो भगवान कहते उसके भी सबब को पूरा करते हैं। हम गीता पढ़ते हैं, गीता के अध्याय के बाद श्लोक आते हैं। उन श्लोकों में एक श्लोक आता है, एक समय परिवात के प्रेम प्रीत करे जो, जे तेरा कारज न बने दे गुलामा रे बंदे दे गुलामा। एक समय प्रभात के अर्थात 3 से 6 के बजे बीच में प्रेम प्रीत कर जोड़, अर्थात उस परमात्मा से अपनी प्रीत, उससे प्रेम जोड़ कर तो देखो। जे तेरा कार्य ना बने, अर्थात अगर आपका काम ना बने, दे गुलामा मोड़, कहते फिर मेरे को गुलामा देना। सकल सुरा को चाड़ के राख टेक भगवान, जिस सिमरिया 84 मिटे कहते हैं भगवान। सकल सुरा को कहते जितने भी सुरा देवता वाचक है, सभी देवताओं को छोड़कर राख टेक भगवान, अर्थात उस परमात्मा को कहते तुम रख लो, उस परमात्मा को पकड़ लो। जिस सिमरिया 84 मिटे, कहते जिसने भी उनके नाम का स्मरण किया है, उसकी कहते 84 मिट सकती है। 84 मिटे पावे मोक्ष दान, और कहते वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसमें मतलब क्या आ गया? महत्वता सबसे ज्यादा स्मरण की आ गई। खड़क
खड़कुली का प्रसंग, खड़कुली में भगवान उस समय रह रहे थे। आज यह जो खड़कुली केवल उसका नाम ही शेष रह गया है, लेकिन जो खड़कुली उस समय का गांव था, आज जो पैटर्न के बाद जायकवाड़ी बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, उसके अंदर वो स्थान बना हुआ है। जिन दिनों में पानी पूरी तरह से उस डैम का सूख जाता है, तब वो नजर आती है। अब खड़कुली को खड़कुली क्यों कहते हैं? जो खड़क शब्द है, ये पत्थरवाचक है। भगवान के समय में, उस समय उनके चारों ही तरफ उस एरिया में पत्थर ही पत्थर थे। खड़क का कुल अर्थात खड़कों का समूह अर्थात पत्थरों का समूह, इसलिए उसका नाम खड़कुली था। तो खड़कुली में भगवान रह रहे थे। एक दिन प्रातः काल का समय श्री नागदेवचार्य जी के मन में आया। कहते अब उनको कुछ ही समय हुआ था भगवान के पास रहते हुए। कहते भगवान के पास कोई भी आता है, कोई फूल लाता है, कोई फल लाता है, कोई रोटी लाता है, या भगवान की किसी प्रकार से कोई किसी भी वस्तु की जरूरत वो लाता है। कहते मैं तो कभी भगवान की कोई सेवा करता ही नहीं। उनके मन में आ गया और भगवान को कहने लगे, कहते महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी सभी सेवा करते हैं, तो मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तो भगवान कहने लगे, देव तो अंतर्गम्य, अर्थात उस परमात्मा का अंतर मन से, स्मरण से, पूजन करने से, उनका ध्यान करने से परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं। तो नागदेवचार्य जी कहने लगे, कहते फिर मैं किसका ध्यान करूं, किसका स्मरण करूं? तब श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो 5 नाम हमारे को दिए जाते हैं, जो 5 नाम हमारे को दिए जाते हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने नागदेव के प्रति उनका निरूपण किया। तो फिर उन नामों की एक विशेषता बताते हुए भगवान क्या कहते हैं, इसको उधर आप भी उधर बैठो। कहते 5 गुण नामा त्रिकाल 8 बीजे, 5वें के निरंतर स्मरीजे। कहते जो ये 5 नाम है, उनका तीनों समय कौन सा हो गया? सुबह, दोपहर और शाम। त्रिकाल अर्थात तीनों समय इनका स्मरण करना है। 5वें ते निरंतर स्मरीजे, जो लेकिन 5वां नाम है, उसका निरंतर उठते बैठते चलते फिरते हर समय कहते स्मरण करते रहना है। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप सफर कर रहे हो या जैसे सेवना कर रहे हो, तब भी कहते 5वें नाम का जो स्मरण है नहीं छोड़ना। इन 5 जो नाम है, कहते जो पहले 4 नाम है उनकी साधन पर योग्यता, और जो 5वां नाम साध्य पर योग्यता। अर्थात अगर हमने यहाँ तक से लुधियाना तक जाना हो, साधन उसके लिए हमारे को साधन चाहिए। कोई साधन होगा, कोई जैसे कोई गाड़ी होगी, स्कूटर होगा, उसी से जा सकते हैं ना। लेकिन साध्य पर योग्यता, मोबाइल खोलो, ऑनलाइन पे जैसे बात हो जाती है सारी, कहीं भी कहते 5वें नाम पर साध्य पर योग्यता, ऐसे उस जीव को योग्यता प्राप्त होती है
और वह ईश्वर के उतना करीब हो जाता है। इसको चलकर वहां पर जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी आमने सामने हमेशा बात हो जाएगी। एक बार का प्रसंग, डोमे ग्राम में ही भगवान थे। रेल नायक ने भगवान को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। भगवान सभी भक्तों से उनके घर में गए। रोटी का निमंत्रण था। भगवान बैठे, भगवान के साथ सभी भगत बैठे हुए थे। सभी भक्तों के थालियों में परोसा गया। तो उन भक्तों में एक नाथोबा नाम के भी भक्त थे। जिस समय थालियों में परोसा गया, जैसे ही थालियों में आया, नाथोबा ने देखा, क्या स्वादिष्ट पदार्थ है। बस फटाफट खाना शुरू कर दिया। तो एक के बाद उन चीजों को खाते ही जा रहे थे। जिस समय सभी का भोजन हो गया, भगवान उनके घर से बाहर निकले। रास्ते में भगवान नाथोबा से पूछते हैं, नाथोबा, कहते तुम उस समय कहते बड़े चाव से भोजन को ग्रहण कर रहे थे, क्या ऐसी बात थी? कहते महाराज, कहते जैसे जिसको जो चीज पसंद होती है उसको अच्छी लगनी है। तो कहते साथी सामने भटूरे आए, मेरे मुंह में तो पानी छूट गया। बस फिर क्या था, कहते मैं तो उसी में लीन हो गया, खाता गया। भगवान कहने लगे, अरे भाई, जिस परमात्मा ने यह तुम्हारे को सब कुछ दिया है, आगे देना है, क्या उस परमात्मा को आपने याद किया? कहते महाराज नहीं। अगर एक छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे को आप चॉकलेट या टॉफी लेकर दे दो, और वही बच्चा कह दे मम्मा आप ले लो, पापा आप ले लो, तो उस माँ बाप को उस बेटे के ऊपर कितना प्यार आता है, ये आप स्वयं जान सकते हैं। उस बच्चे को उठाओगे, है मेरा बच्चा, उसको उसकी गालों को चूमोगे। वो जिस परमात्मा ने हमारे को दिया है, आगे देना है। अगर उस दिए में से उस परमात्मा को हम कुछ देते हैं, उसको याद करते हैं, तो उस परमात्मा को कितनी खुशी होती होगी। तो कहते महाराज भूल हो गई। फिर भगवान ने वहां पर एक वचन बोला हम सबके लिए। कहते तुम मां शयनासिनी भोजने परमेश्वर रुचि हो आवा किंगा। कहते तुम्हारे को शयनासिनी, शयन अर्थात निद्रा के समय, जैसे आदमी दिन में थका होता है, थकने की वजह से जैसे बिस्तर पर लेटा एकदम नींद लग जाती है। आसनी, आसनी अर्थात बैठते हुए। अब कभी कुर्सी पर बैठते हैं, कभी सोफे पर बैठते हैं, कभी पलंग पर बैठते हैं, तो जरूर भगवान को याद करो। भोजनी, भोजनी अर्थात भोजन के समय, क्योंकि जब आपके मनपसंद का खाना आ गया तो आपने कहाँ भगवान को याद करना है। अब कहीं विवाह शादी पार्टी में जाते हैं, वही देखते रहते हैं क्या क्या पड़ा है। अब छोटे बच्चे भी आते हैं ना, यहाँ जो चीज पड़ी होती है ना, बच्चों का ध्यान इधर, गुरुजी के पास क्या पड़ा है, गुरुजी के पास क्या पड़ा, देखते हैं पहले आते हुए। तो भगवान कहते हैं हमेशा शयन आसनी भोजन परमेश्वर का उस नाम का स्मरण करते रहना चाहिए।
अब पांचवें नाम की ऐसी विशेषता क्या है, और क्या विशेषता है? तो माइक चेंज करो, बस कैसे आप मेरे को आप इधर हुआ है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, आवाज कम हो गई है। मैंने बयान करता था, व्यक्ति थे जिस समय वो घर से निकले तो उनको कहते कारण क्या बना। शौचार्थ के लिए बाहर गए हुए थे, पुराने समय में लोग शौच के लिए घर से दूर जाते थे। हाथ धोने के लिए उन्होंने एक मिट्टी का ढेला लिया, उस मिट्टी को हाथ पे रखा, ऊपर से पानी डाला। जैसे ही पानी डाला तो जो वो मिट्टी का ढेला था बिल्कुल पानी के साथ ही मिल गया। माही भट्ट उस ढेले की तरफ देख रहे थे, मिट्टी के, कहते ये पानी बन गया। कहते यह जो शरीर है यह भी नश्वर है, एक दिन इसने भी नाश हो जाना है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं संन्यास लेना चाहिए, तभी इस संसार में हमारा आना साकार है। कल के परसों मैंने यह बताया था, तो क्या था, हीरा जन्म तुझे जो मिला है, हीरा जन्म तुझे जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, वो लौटाने के काबिल नहीं है। यह जो देह है हमारे जैसे हीरा सबसे कीमती माना जाता है, लेकिन वैसे तो उससे भी कीमती है, यह गंवाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म तुझे जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, जो ये हमारी सांसें हैं अनमोल है। हम इनको निंदा चुगली गप्पे मारने में या और किन बातों में ले जाते हैं। तेरी हर सांस अनमोल मोती, वो लुटाने के काबिल नहीं है। कहते तुम, लेकिन इसको लुटाए जा रहे हो। तो माही भट्ट कहते यह नश्वर शरीर है, तो भगवान कहते हैं इस नश्वर शरीर को उपयोग में लाना चाहिए। तो वो क्या विचार करते हैं, कहते अगर मैं घर जाता हूं, जो मेरे काम है, जैसे प्रॉपर्टी का काम है, दुकान का काम है, लेन देन का काम है, अगर इस काम को निपटाना शुरू करो तो 6 महीने लग सकते हैं। फिर मन में विचार करने लगे, कहते 6 महीने तो बहुत ज्यादा है। कहते चलो 3 महीने में कर लूंगा। फिर विचार किया, कहते 3 महीने भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। विचार करते 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 अपने आप ही प्रश्न करते हैं, अपने आप ही उत्तर देते हैं उस बात का। कहते चलो एक बार अपने घर वालों से केवल मिलकर ही आ जाता हूं, उनको केवल जय श्री कृष्ण जय बंसी वाले की करता हूं, घर से निकलता हूं। ऐसा विचार किया।
इतना विचार कर फिर घर की तरफ जाने लगे और मन में ये विचार करते हैं, जैसे आजकल अटैक आता है, पता है, आदमी बात करते करते ही आदमी बिल्कुल उसकी हवा निकल जाती है। तो विचार करने लगे घर जाते जाते अगर अटैक आ गया या जाते जाते किसी जहरीले सांप ने काट खाया, तब कौन सा कहते मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो कहते इधर से ही निकलना चाहिए। कहते संसार में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो क्या उसके पीछे के काम रुक जाते हैं? अगर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या और कोई व्यक्ति चले जाते हैं तो क्या पीछे के काम रुकते हैं कभी किसी के? बच्चे भी बढ़ जाते हैं, बच्चे नौकरियां भी लग जाते हैं, सब काम होते रहते हैं। अपने अपने कर्म जोड़े हैं, जैसे जैसे अपने कर्मों का फल मिलता है। तो वो व्यक्ति महिम भट्ट वहां से निकले। तो जैसा कि भगवान ने कहा है कि भिक्षा का हमारे को संदेश दिया भगवान ने। अब भिक्षा है किस लिए? लोगों के घर में भी तो जाकर बैठकर खा सकते हैं। कहते नहीं, जो ये भिक्षा है, पहले तो कहते जिस व्यक्ति के घर के आगे जाओगे उस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा भाई फलाने आदमी ने हमारे घर आने किसी ने भिक्षा लेने आया। अगर वो भावालु होगा, थोड़ा स्नेही होगा, उसके अंदर भाव होगा, तो घर में चलो जो भी पड़ा होगा दे देगा। दूसरा, जिस घर में हम जा रहे हैं, जो हमारे अंदर अभिमान है, वो कहते हैं अभिमान आदमी का किसी के घर के सामने के जाने के बाद अगर कोई चीज मांगनी पड़े, हर आदमी जीवन में अपने स्वावलंबी होता है, कोई होता है व्यक्ति, तो कहते हैं उस अभिमान को तोड़ने के लिए तो इन्होंने क्या कहते भिक्षा ली। भिक्षा से पहले मैं भूल गया थोड़ा, क्या हुआ, इन्होंने कपड़े बहुत अच्छे डाले हुए थे, बहुत बढ़िया कपड़े। एक ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण को कहते हैं अरे भाई ये कपड़े तेरे वाले मेरे को दे दे और मेरे वाले तू ले ले। कहते आपके इतने बढ़िया कपड़े मैं डालूंगा तो लोग कहेंगे, कहते चोरी की है। कहते नहीं, कहते तो मेरा नाम लेना ना, माहिम ने दी है, माहिया ने दी है, मेरा डायरेक्ट नाम लेना। कहते ठीक है। तो कहते वो कपड़े उस ब्राह्मण ने दे दिए माहिम भट्ट को। माहिम भट्ट ने वो कपड़े डाले और चल दिए। जिस समय भिक्षा ली, अब रोजाना थाली में 15 प्रकार की वस्तुएं उनकी थाली में रहती, तो आज जब भिक्षा ली तो सारी वस्तुएं इकट्ठी होगी, रोटी भी उसी में, सब्जी भी उसी में, दही भी उसी में, और कुछ मिला मीठा भी उसी में, सब मिक्स हुआ बना था। एक ग्रास खाया, जैसे एक ग्रास खाया तो जी मचलने लगा। कहते ये क्या हो गया, और वो भी वमन कर दिया, अर्थात वो भी उनके मुंह से बाहर निकल गया। सोचने लगे, कहते भगवान ने तो पहले शब्द के अंदर ही भिक्षा बोला है, तो इसका मतलब कहते मैं भिक्षा नहीं ग्रहण पाऊंगा। बड़ा विचार करने लगे। विचार करते करते कहते अगला दिन आ गया। अब पूरा एक दिन हो गया, तो भूख तो लगी हुई थी। भिक्षा ली, भिक्षा में से कहते 2 ग्रास उन्होंने खा लिए। थोड़ा सा मन को तसल्ली हो गई।
बाकी का जो भिक्षा का अन्न था उन्होंने पानी में बहा दिया। तीसरे दिन कहते फिर भिक्षा ली, फिर कहते उसमें से 4 ग्रास खा ली। चौथे दिन, 5वें दिन ऐसे कहते रोजाना भिक्षा लेते और फिर धीरे 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 जितना आदमी रोटी खाता है उतने उस आहार तक पहुंच गए। मन को बड़ी तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई। तसल्ली होने के बाद अब रिद्धपुर तक पहुंचने वाले थे। कभी श्री प्रभु महाराज जी को उन्होंने देखा नहीं था, ना ही श्री प्रभु महाराज जी ने वही भक्त को कभी देखा था। बस केवल उनके बारे में सुना हुआ था कि श्री प्रभु महाराज जी को गुड़ बड़ा अच्छा लगता है, मीठा बड़ा अच्छा लगता है। जेब में देखा कोई पैसे नहीं, फिर क्या करें? हाथ में एक सोने की अंगूठी थी। एक बनिए की दुकान पर गए, बनिए को कहने लगे कि भाई ये अंगूठी तुम ले लो, एक गुड़ की टोकरी मेरे को दे दो, जो बाकी बचे पैसे मेरे को दे दो। तो बनिए ने जितने पैसे बनते थे गुड़ के लेकर बाकी पैसे उनको वापस दे दिए। गुड़ की टोकरी सिर पर उठाई और रिद्धपुर अर्थात परमेश्वरपुर की तरफ चल दिए। इधर माइक बाट अपने श्री प्रभु महाराज जी आसन पर बैठे हुए हैं, पास में भगत बैठे हैं, अपनी धुन में बोले जा रहे हैं, माहिया आएगा गुड़ लाएगा, माहिया आएगा गुड़ लाएगा। जो बाकी के भक्त थे कभी किसी ने नहीं सुना माइक भट्ट को। माइक कौन है? अभी रिद्धपुर के थोड़ा बाहर ही थे, एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा, कहते श्री प्रभु महाराज जी किधर रहते हैं? उस व्यक्ति ने उंगली का इशारा करके कहा, वो देखो सामने राजमठ की तरफ रास्ता जाता है, अभी ये कहते इधर से गए हैं श्री प्रभु महाराज। वो माहिम भट्ट जो कहते दिन में माशान लेकर चलता था, दिन में माशान लेने का उनका मंतव्य था। एक आकाश में सूरज है, जिस समय कहते वो सूरज निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक पृथ्वी पर मैं ज्ञान का प्रकाश करने वाला सूरज हूं, क्योंकि उस काल में उस समय में उनके जैसा विद्वान व्यक्ति कोई भी नहीं था। कहते मैं ज्ञान का प्रकाश करने वाला सूरज हूं। और पैर के अंगूठे में एक घास की रिंग बनाकर अंगूठे में डालकर चलते थे। उनका मंतव्य यह था, जितने भी विद्वान लोग हैं मेरे सामने घास के तिनके के समान है। जिस प्रकार घास इतना कोमल होता है कि जरा सा उसको हाथ लगे और टूट जाता है, मेरे सामने कहती ये सभी विद्वान घास के तिनके के समान है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को जिसने श्री प्रभु महाराज जी का रास्ते करके रास्ता बताया, सात टांग दंडवत डाली। क्यों दंडवत डाली? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, निमित्त मानिए। अगर आपके किसी भी धर्म के कार्य के लिए कोई भी निमित्त है, अगर आपको मंदिर का उसने रास्ता दिखाया, किसी संत का रास्ता दिखाया,
या उपदेश दिया या अनुसरण दिया या तीर्थों पर लेकर गया, तो कहते हैं कभी भी उसका उपकार मत भूलो। वह भी कहते हैं आपके एक गुरु के समान ही है। भगवान कहते हैं भाजिए गुरु मनावा। जिस प्रकार सब्जी काटने का जो ज्ञान होता है, अगर हम किसी से पूछ ले, क्योंकि सब्जी काटने के अलग अलग ज्ञान है, कोई लंबी भिंडी काटता है, कोई छोटी काटता है, कोई सलाद को टेढ़ा काटता है, या सलाद में भी अलग अलग प्रकार है, कोई बीना बना देता है, कोई मोर बना देता है, या और कुछ तबले बना देते हैं। देखिए सलाद में भी लोग ऐसे करते हैं। या विवाह शादियों में जाओ, जो वेटर होते हैं दूल्हा दुल्हन के सामने किस किस प्रकार के डिजाइन के सलाद काट कर लाते हैं, देखे हैं कभी किसी ने? आपको आते हैं? आपको आते हैं? हाँ, तो भगवान यही बात बता रहे हैं। अगर साधारण सी बात, अगर सब्जी काटने का भी अगर आपको कोई ज्ञान बताता है, तो उसका भी उपकार मत भूलो। ये तो कहते हैं इतना बड़ा शास्त्र है, इतना बड़ा परमेश्वर है जिसने आपको उसको ज्ञान बताया, तो वो माई बात उनको साष्टांग दंडवत डालते हैं। फिर भगवान के सामने पहुंच के, अब जैसा कि बोला जाता है, कभी भी कहते हैं गुरु, राजा और भगवान के सामने रिक्त हाथों से अर्थात खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे वो कोई फूल ही क्यों ना हो, चाहे कोई पत्ता ही क्यों ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी 9वें अध्याय के कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदम भक्तुर मष्टामि प्रतात्मना। कहते पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता, पुष्पम, पुष्पम अर्थात फूल, तोयम अर्थात पानी। कोई अगर श्रद्धा से मेरे को अर्पण करता है तो मैं वो भी उसका अंगीकार करता हूं, वो भी स्वीकार कर लेता हूं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते बिहार में थे, भाव की बात है, बिहार में थे, एक छोटा सा बालक 7-8 वर्ष का होगा, भगवान के साथ घूमने के लिए गया शाम को। उन दिनों कहते बेरियों का सीजन था, बेरों का। आज भी आजकल भी बेर मिलते ही हैं। तो वो जंगली बेर देखिए ना, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल में जाना, उसको कहना 2 पैसे के बेर दे दे, 5 पैसे के बेर दे दे, नमक लगा के खाते। तो भगवान तो वहां से वापस आ गए, क्योंकि बालपन था। तो वो बच्चा खेलते खेलते एक बेरी के पास गया, तो काफी सारे बेर वहां गिरे हुए थे। उसने क्या किया, एक बेर को उठाना, उसको चख कर देखना, ये मीठा है, उसको कहते अपनी इस बाजू में डाल लेना। फिर दूसरा उठाना, उसको चख कर देखना, ये मीठा नहीं है, आप ही खा जाए। ऐसे करते 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 जितने मीठे बेर उसको मिले, उसने उस बाजू में डाल लिए और भगवान के सामने आ गया। भगवान को दंडवत प्रणाम किए, कहते महाराज मैं आपके लिए मीठे बेर लेकर आया हूं, और सारे के सारे बेर भगवान के सामने डाल दिए। भगवान ने उन बेरों को देखा, 1-2 बेर भगवान ने चख कर कहते हाँ भाई देव, बेर बहुत मीठे। थोड़ी देर बाद बाईसा उधर से आई, भगवान के सामने झूठे बेर देखे, हर बेर को भी चखा हुआ था। कहते महाराज ये झूठे बेर आपके सामने किसने रख दिए? भगवान ने बड़ी सुंदर बात की, कहते भाई बेर झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो उसका भाव है उसका वो झूठा नहीं है। उसके मन में तो ये था ही नहीं भाई बेर झूठे हो रहे हैं,
उसके मन में तो यही था, मैंने भगवान को मीठे बेर खिलाने हैं। भाई देव के बेर झूठे, भोग लगाया कह कर मीठे, भोग लगाया कह कर मीठे। हर दिन भिक्षा भोजन पाकर दिया सबको अधिकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। पाओ भोजन माल निरंदन लाया हूँ पार, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। भगवान आपके भाव का भूखा है, ना कि किसी कोई प्रकार की वस्तुओं का भूखा है। ऐसे ही भाव की बात चल रही है। क्या हुआ, भगवान अपने श्री चक्रधर स्वामी जी भक्तों के साथ घूमते घूमते किसी एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे, उस मंदिर के सामने इतना बड़ा पत्थर पड़ा होता है, मंदिर के द्वार के सामने। और भगवान भक्तों को देखकर कहते हैं देखो ये पेंदे का फूल, पेंदा भवित का नाम है, और पत्थर को उस फूल का नाम भगवान ने दिया। कहते महाराज आप इसको कहते फूल कहते हो, ये तो पत्थर है। भगवान कहने लगे लेकिन ये पेंदे का फूल ही है। कहते महाराज वो कैसे? फिर भगवान ने अपने श्री मुख के द्वारा एक लीला बताई। पेंदा नाम का एक भक्त था, वो देवता के लिए रोजाना फूल ले जाता, बड़ी श्रद्धा भाव से। वो देवता उसका भाव देखना चाहते थे। देवता ने क्या किया, उस एरिया के जितने फूल थे वो वहां से सब गायब करवा दिए, खत्म हो गए समझो। फिर उसने क्या किया, पत्ते अर्पण करने शुरू कर दिए देवता को। फिर धीरे धीरे वो पत्ते भी खत्म हो गए। फिर उसने क्या किया, कोमल कोमल टहनियां ही अर्पण करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो टहनियां भी खत्म हो गई। फिर अब उसने क्या किया, पहले छोटा पत्थर देवता को अर्पण किया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, करते करते पूरे उस एरिया के पत्थर भी खत्म हो गए, जितना वो उठा सकता था। बड़ा से बड़ा पत्थर जो, लेकिन ये सबसे बड़ा पत्थर था इतना। उसने कहते उस पत्थर को उठाया तो जाना नहीं था, ढकेलते 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 जैसे जैसे उस देवता के सामने रख दिया। भगवान हमारे को कहते हैं भाव हो तो ऐसा, जिस प्रकार उस पेंदे का भाव था। रावण के बारे में आपने सुना होगा, कहते उसने देवता को, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न नहीं हो रहे थे, देवता दर्शन नहीं दे रही थी। पहले एक सिर काटा, दो काटा, तीन काटा, 1 2 3 कहते 9 सिर काट दिए। जिस समय 10वां सिर काटने लगा तो फिर देवता ने दर्शन दे दिए। ये सब क्या है, भगवान या देवता हमारे भाव के भूखे, हमारी किसी भी वस्तुओं के भूखे नहीं है। विदुर के घर गए, विदुराइन इतनी खुश है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं केले छिलकर दे रही हूं, केला भगवान के हाथ में दे रही हूं या केले के छिलक दे रही हूं। लेकिन भगवान उस केले के छिलकों को ही खाए जा रहे। उधर से विदुर आया, देखा, कहते हे विदुराइन, कहते क्या कर रही है? कहते क्यों, क्या हुआ? कहते भगवान को छिलके खिला दिए।
हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं, कहते भगवान ने वो छिलकों को भी ग्रहण कर लिया। भगवान वहां से निकले, बाहर की तरफ आए, दुर्योधन मिल गया भगवान को चिढ़ाने के लिए। कहते हैं महाराज खाए रोटी। भगवान दुर्योधन को बोलते हैं, कहते राजन भोजनम का पृच्छामि, भोजन के बारे में क्या पूछते हो? आदर के बारे में क्यों नहीं पूछते? उन्होंने जो कहते वो आदर किया, वो अजर अमर है। खाकर तो अजीर्ण हो जाना है, लेकिन जो आदर है, जो सम्मान आदमी का, वो कभी नहीं भूलता। फिर वहां भानुपति वहां खड़ी हुई थी, दुर्योधन का पक्ष लेकर कहने लगी, महाराज ये दुर्योधन 6 महीनों से आपके आने की तैयारी कर रहा था, भाई आपने आना है। कहते पूरे नगरों को सजवा दिया, पूरे नगर में प्याऊ लगवा दिए पानी पीने के लिए, पूरे नगर में कहते वृक्ष लगवा दिए, ताकि आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कहते धूप ना लगे, छांव में बैठे, केवल आपकी तैयारी के लिए। और आप भी कहते उनके घर में चले गए। भगवान ने भानामती का हाथ पकड़ा, कहते ये तैयारी क्या कर रहा है तेरे को पता है? कहते जब तेरे को मैं दिखाता। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और उसी जगह पर ले गए जहां पर उसने भगवान को बिठाना था। भगवान ने उस आसन से ऐसे कपड़ा उठाया और उस कपड़े के नीचे सभी नुकीले शस्त्र लगे हुए थे, जिस पर भगवान ने बैठना था। और उस व्यक्ति की लीला भी संसार से समाप्त हो जानी थी। कहते ये तैयारी कर रहा था दुर्योधन। तो ये कहते उस समय भानामती ने भी उसको शाप दिया, कहते तू कुल सहित नाश हो जाएगा। और वही होगा। इसलिए हम कोई भी चीज, मैं क्या थोड़ी ही क्यों ना, भगवान को भाव से अपना उसके अंदर, मराठी में कहते हैं भावहीन तो दैवहीन। जिसका भाव हीन है अर्थात छोटा है, हीन है, वो दैवहीन अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो आज कथा का पहला दिन था। चलो जितने भी व्यक्ति आए तो सही। तो अभी कथा यहीं पर समाप्त होगी। अब आरती होगी। धन